मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ देखो किसी काम के लिए। अब काम बताते हैं। मुझे इस वक्त 2 लोगों से काम है। पहले सलमान खान हीरो और शाहरुख खान हीरो। एक ही बात कहना चाहते हैं, मेरी बड़ा गौर से सुनना। इस वक्त आप लोग अपनी अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन टाइम मिले इसी वक्त टाइम मिले वैसे ही आप इराक जाओ। जाने के बाद बात जितने भी इस वक्त इजराइल से लड़े हैं बेचारे बच्चे यतीम हुए हैं, जिनके घर नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, छोटे छोटे हैं, 5-6 साल के हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, 10 साल तक के, 12 साल तक के, जितने भी बच्चे हैं उन सबको भाई हम गोद लेना चाहते हैं। समझना, हम गोद लेना चाहते हैं। अगर अभी बात करोगे तो कम से कम 1-2 महीने 6 महीने समझ लो कि हम अक्टूबर तक ये काम कर पाएंगे। ठीक, ये तो आपकी रही बात। अब अभी तुरंत जो काम करना चाहते हैं वो एक बात है मोदी जी से। मोदी जी बड़े गौर से मेरी सुनो, मुझे तुमसे 11 ट्रक गल्ला चाहिए और इस गल्ले को तुरंत आप पहुंचाओ इराक। समझ गया? चाहो तो तुम्हें हम पैसा वहीं देंगे, चाहो यहाँ, पहले तुम गल्ला पहुंचाओ, बाद में हम तुम्हें पैसा देते हैं। देखो मेरी जेब में तो 1 रुपया टूटी कौड़ी नहीं है, समझ में आई, लेकिन तुम्हारा जितना पैसा बने वो देने का हम हकदार हैं। समझ में आई? और ये भी मत समझो हम मजाक कर रहे हैं या तुम्हें देंगे नहीं। बात एक होती है, 1000 नहीं। जो मेरी ज़बान से निकल गया वो हमने करके दिखाया। बड़ा गौर से मेरी बात सुन रहे हो? जैसे सुनो वैसे मजाक में ना लेना। अगर तुम मजाक में लो तो तुम्हारे संग हम ऐसी मजाक कर देंगे कि पैदा होने पे पछताओगे। मेरी बड़ा ध्यान से और मेरी बात पे पुलिस तुम भेजो या कुछ भी भेजो पकड़ने के लिए, तो ये भी हरकत मेरे संग मत करना। मुझे 11 ट्रक गल्ला चाहिए है तो चाहिए है, समझ में आई? और तुरंत इराक पहुंच जाओ। जो तुमने हरकत खामनेई को मरवाने की करी और तुमने ट्रम्प को राय दी है, तुम्हारा वीडियो है, देख चुके हैं हमारा वीडियो देख चुके हैं, तो इसलिए तुम समझ लो या तो खुद की तुम जान बचाओ या गल्ला भेज दो। समझ आई? लेकिन तुमसे हम हराम में नहीं ले रहे हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, हराम में नहीं ले रहे हैं। अब रही योगी जी तुमसे बात, 25 दिसंबर 2025 को एक वीडियो हमने डाला था और तुमसे भी हमने मदद मांगी थी कि भाई हमारे जे दुश्मन हैं इनकाउंटर करवाओ। योगी तुमने नहीं सुना। तुम्हें लगता है बड़ा मुसलमानों से नफ़रत है, हिंदू राष्ट्र बना के रखोगे तुम। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाते तुम ही ना रहो। तुम्हारे जो जितने भी चमचे और चमचियाँ कूद रही हैं, तुम सुनो योगी, तुम बड़ा गौर से इन सब की मुझे नंगा करके लटका के सुखाना, तुम्हें सुखाना भरे चौराहे पे। मेरी सुनो बड़ा गौर से, इन्हें सुखाना, जरे दीमा चलना है, खुशबू हैं, जे भोसड़ी भड़ुए हैं, जितने भी तुमने देखो मर्डर करा दी है। अब तुम हाथ अपना रोक लो तो बड़ा अच्छा है। सुना जाता है कि अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई तुम्हें कुछ कहे तो हम वीडियो बनाए या कुछ भी डाले, तुम तुरंत जेल करा देते हो, उसे मार पता नहीं क्या कर देते हो, मार लगवा देते हो। मेरे संग ऐसी वैसी कोई हरकत मत करिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मेरी बात थोड़ा तुम लोग गौर से सुनो। ये बंगाल का इस वक्त वीडियो है, वो बंगाल का इलेक्शन है। बंगाल के इलेक्शन को जो है क्या कहते हैं, ममता बनर्जी ही जीतने दो, अच्छा है। तुम बंगाल में मुसलमानों को निकालने के लिए अपनी सरकार ना बनाओ तो अच्छा है। समझ में आई? तुमने उल्टा बहुत नाच लिया है, अब उस नाच को ज़रा रोक दो। अच्छा है, सुबह हो गया, रात गई है, सुबह हो गया। रंडी जो है रात भर नाचती है और सुबह को उसका चेहरा नहीं देखा जाता है, कितनी बदसूरत होती है। तो ये हमने रंडी पर कहावत कही है, तुम्हें नहीं कहा, समझ में आई? और ये भी मत सोचो कि तुम्हें हम डर के मारे जो बात कह रहे थे, तुम्हें नहीं कहा, डर के मारे बात नहीं कहना। और
योगी तुमसे जो चाहिए, अब जो मुझे चाहिए है वो तुमसे चाहिए। तो वो हमने तुमसे क्या कहा कि मेरे दादा की 2150 बीघे ज़मीन है। देखो हकीकत में मेरे दादा की 2150 बीघे ज़मीन है। देखो मैं राजा हूँ तो राजा हूँ। मेरे भाइयों ने बहुत कागज निकलवाए ज़मीन के लिए, मुकदमा लड़ना चाहा। उन्हें मालूम था कि लंगड़ा लड़ाई तो हम लड़ें, हम नहीं आगे बढ़े वो नहीं बढ़े। ठीक, उनमें दम नहीं है। तुम्हारी सरकार में तुमने जने कितनों को ज़मीन दिलाई। देखो मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। तुम्हें ज़मीन का पैसा अलग से देंगे। 2150 बीघे ज़मीन है, तुम्हारे हिंदुओं के पास भी है, मुसलमानों के पास भी है। तुम्हें मेरी ज़मीन दिलाना है। जब वीडियो देखते ही जितने भी इस वीडियो में काम बता रहे हैं सारे तुम लोगों को करना है, समझ में आई। और इसे मजाक मत लेना। और रही मेरे सगे दादा की तो 2150 बीघे ज़मीन, वो तो चाहिए जहाँ है वो तुम्हें हम बताते हैं, कागज़ भी निकलवाते हैं और निकले भी रखे हैं। और दूसरी बात कि भाई 11,099 ट्रक सोना चाहिए, 12,000 एक ट्रक चांदी चाहिए, समझ में आई। कोई मजाक नहीं हम कर रहे हैं, ना हम मजाक करते हैं, ना ही हम मजाक में जीते हैं, और ना ही ये समझो कि इसकी औकात नहीं। जैसे हमने कह दिया कि मेरी 1 रुपये की औकात नहीं, क्योंकि हम अपनी 1 रुपये का औकात समझते ही नहीं, समझ में आई। ये मुझे चीज़ें चाहिए हर कीमत पे। अब रही हुसैन मंसूरी, भैया विकास नगर में किसने आगे लगाई, कहाँ लगाई, ये तो पूरी दुनिया को पता है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मदद करने की। अब तुमने उन लोगों की मदद करी है तो मेरी धीरे से एक बात भैया तुम सुन लो, बड़ा हिसाब से 1 करोड़ हमारे खाते में भी डाल दो। जैसे वीडियो देखो, और जो लोग भी देखें या हुसैन मंसूरी को जानते हों वो ज़रूर हुए हुसैन मंसूरी से कहें जाके 1 करोड़। हम तुम्हें अपना नंबर बताते हैं 91 51 44 24 77 9151 44 2477, ठीक, 9151 442477। समझ गए हो, तुमसे चाहिए। और अगर तुमने मजाक समझा तुम्हें हम बम्बई के अंदर आके नंगा करके मारेंगे। तुम हम पे जिंदा हो, हम तुम पे जिंदा नहीं हैं। हुसैन मंसूरी, समझे। अब शाहरुख भाई तुम पे हम आते हैं। शाहरुख भाई 10 लाख रुपए तुमसे मुझे उधार चाहिए, ठीक, इसी नंबर पे मेरे डालना है। और एक चीज़ और चाहिए, हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, कागजों में दिक्कत है। इनके मोदी जी के अधिकारी हमें बहुत दौड़ लगवा रहे हैं, और ये दौड़ मेरी आखिरी है। तुम्हारा अपना प्राइवेट प्लेन है। देखो भाई हम शादी करके अपने मामू की लड़की के साथ हम जाना चाह रहे हैं उम्रा करने, ठीक। 4 मेरे भतीजा हैं, उन्हें ले जाना चाहते हैं। हमारी देखो मेरे भाइयों से तो बनती नहीं है, भैया तो हैं मेरे चचेरे, मैं ठहरा अपने बाप का अकेला, 3 चचेरे हैं, लेकिन हम भतीजों को ले जाना चाहते हैं। क्या मालूम औलाद हुई ना हुई। और रही तुम और भाईजान दोनों लोग तुरंत जाओ, और जाने के बाद इराक बात करो कि हाँ ऐसा फला आदमी बच्चों को गोद लेना चाहता है। और जब तक हम गोद लेंगे जब तक कि वो बच्चे सियाने नहीं हो जाते हैं। क्योंकि देखो घर के देश में पहले तो हम 30 तारीख के बाद 30 को निकलें या किसी को मोदी जी से बात करें, कोई भी उन्हें जो है वो नहीं देगा। अरे नाम नहीं आ रहा यार, रहने, ठीक, हालात वही पैदा हो जाएंगे। तो सिर्फ हम पालने के परमिशन मांगें कि जब तक बच्चे बेचारे सियाने नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी देख रेख हमारे जिम्मे, बाद में उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। सियाने जब हो जाएं अपने पैदा करने लायक तब तक भेज दिया जाए। और अगर तब तक हालात बदल गए, हालात तो बदल जाएंगे, हालात तो 99% बदल जाएंगे, अल्लाह साथ है तो डर नहीं। और रही बॉलीवुड के देखो किंग हकीकत में तुम हो, और हिंदुस्तान के किंग हम हैं, ठीक। थोड़ा भाईजान का जो है तक है दबदबा इन मीडिया ने कम कर दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में उनका भी दबदबा जो बरकरार था वो बरकरार ही रही, ऊँचोदी करते रहे।
तुम दोनों लोग एक साथ रहो। और ये फिल्म एक तो हमने जैसे कि कहानी लिख के भेजी थी सुहेल भाई के लिए, कोई यार जवाब ही नहीं दिया। फिल्म बनाना चाह रहे हैं छोटे बड़े नाम पे, और हकीकत कहानी। और इस बार तुम दोनों के लिए लिख रहे हैं फिल्म, लिख चुकी है पूरी, फिल्म बनाएंगे। ऐसी फिल्म आज तक बनी ही नहीं, सिर्फ एक मुगले आजम को छोड़ के। इसमें सायरा बानो भी हुई, आप दोनों, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भी हुई। और इसमें मेरा भतीजा खुद का, मेरे पुत्र भैया लूँगा तो ही उसे भी लेना चाहते हैं। गांव के मेरे लड़के सब, यानी फ़ौज वगैरह में अपने तिलहर के सब, इन लोगों को चाहे फ्री हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन लेना चाहते हैं। समझ में आई। और ये सबसे मस्त कहानी रहेगी सायरा बानो की जो कहानी रहेगी। आज तक ऐसी किसी औरत से ऐसी फिल्म ही नहीं बनाई, किसी औरत से नहीं बनी, जिसमें टोटल ही अयूब खान वगैरह सभी हीरो होंगे। समझ में आई। लेकिन सब चलेंगे एक साथ, मेन हीरो तुम ही दोनों पे कहानी। अब विलन बाद में बताते हैं कैसे ढूंढना। मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से और मेरा जब काम कर देना। और हमें तुम्हारा प्राइवेट प्लेन चाहिए भाई। देखो मेरा पासपोर्ट निकलना हो गया और हम उम्रा करने जाने बहुत ज़रूरी है। और 30 तारीख को जब हम मोदी से मिलने जाएंगे, 30 या 30 के बाद में, ठीक, तो हम बम्बई आएंगे भाईजान के पापा के देखने, तो आपसे भी मिलेंगे। तो इसलिए आधी तो हम बातें भूल गए हैं, जो सोचे बैठे थे भूल चुके हैं। अगले वीडियो में बता देंगे कि देखो तुमने ज़बान बनाई है, तुम्हारी ज़बान से भी बहुत अच्छी कहानी है। कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ नहीं कही जा सकती। और मोदी जी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम मुझे मिलना, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ आके नहीं करूँ। समझ में आई। तुम आटू झांटू समझ के हमसे इंतज़ार करो, मिलो ना, तो ये तुम्हारी भूल है। और योगी तुमने तो मेरी उस वक्त तो बात सुनी नहीं, लेकिन अब सुन लो बड़ा गौर से। हमने उसी वक्त तुमसे एक ही बात कही थी कि भाई अगर तुमने मेरा साथ न दिया, मैंने मर्डर ऑर्डर करे, तो मेरे ऊपर कानून कोई लागू नहीं हुई और नहीं होएगा कानून लागू। समझ में आई। और योगी अब मोदी, तुम दोनों सुनो, तुम जिस दिन से गद्दी पे बैठे हो, जितनी भी ज़मीन जायदाद जहाँ भी जिस किसी की हिंदुस्तान में बिकी है, वो जितने बैनामे हैं, सारे बैनामे तुम्हें खारिज करना, वो बैनामे माने नहीं जाएंगे। समझ में आई। बहुत से लोगों की ऐसी ज़मीन, हाँ, हालात बुरे होने की वजह से बेचारों कब्जा कर लिया किसी के कैसे रख के, तो हम जानते हैं, तो बैनामे लोगों ने करा दिए, वो ज़मीन मानी नहीं जाएगी। और जितने बैनामे जिसने खरीदी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारे ही खारिज कर दिए। समझ में आई। वो बैनामे नहीं माने जाएंगे। अपने हर अधिकारी से कह दो। और मोदी जब तक तुम बैठे हो गद्दी पे, जब तक कोई बैनामा माना ही नहीं जाएगा। समझ में आई। कोई ज़मीन बेचे, कुछ भी बेचे, कोई बैनामा माना ही नहीं जाएगा। अब मेरी बड़े ध्यान से सुनो। अब तुम कहो कि प्रधानमंत्री हम हैं, तो तुम्हें हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे आगे जने कितने प्रधानमंत्री हमने देखे, आए और चले गए, और तुम भी जाने वाले हो। समझ में आई। तुम भी जाने वाले हो, तो मेरी बात को गलत मत ले जाना। सबका टेम आता है। रात थी, रात में तुमने जो है कहावत है कि रात में जो करा वो कर लिया, सुबह हो गया। राजा जो है जंगल का एक ही होता है, वो शेर। बाकी जानवर रात भर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन राजा की नज़र से बच नहीं सकते। और तुम तो यार विश्व गुरु हो, हम तुम्हारे आगे बहुत रत्ती भर लंगड़े लूले बच्चे हैं। विश्व गुरु से क्या पंगा लेंगे, मगर विश्व गुरु हम तुमसे पंगा लेना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हें सिर्फ एक बात समझा रहे हैं कि धीरे से समझो मेरी। हम तुम्हारे पास 30 को आएँ, 30 के बाद में आएँ, चाहे से पूरा महीना हो जाए, मई, तुम मेरा इंतज़ार करोगे, आगे काम ही नहीं करो। तुम मोहन भागवत के कहे पे दस्तखत करते हो, फलाने करते हो।
फ़ायदा क्या है कि तुम मेरे कहे से कुछ करने लगो। तो इससे अच्छा है कि मेरी बात मानो, प्रधानमंत्री रहो, हर बात समझ में आई। इससे ज़्यादा तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम बहुत छोटे से इंसान हैं, बहुत छोटे से, समझ में आई, बहुत छोटे हैं। और जो जो मुझे चाहिए वो मुझे हर हाल में हर कीमत पे चाहिए। और इसे मजाक मत समझियो, हंसियो ना बैठ के हा 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 हम हंस दिए, ये तो मुमडन है, हंसना नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें ना मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम अपनी पुलिस पे फूलते हो, फौज पे फूलते हो, तो ज़रा हमें भी मौका देना पुलिस और फौज का। तुमसे ज़्यादा हम निकाल देंगे, तुमसे ज़्यादा हम निकाल देंगे। और मेरे चेहरे पे देखो, कोई तुम्हें सिकम दिखाई दे रही, कोई डर दिखाई दे रहा, मेरे चेहरे पे देख लो, ठीक। और कोई योगी जी तुमसे एक बात है, भैया तुम पब्लिक की मार रहे हो बराबर, ऐसी अंधाधुन, और तुम हो योगी, और हम लंगड़े लूलों को तुम पेंशन भी सही नहीं देते। तो एक मेरी बात सुनो, मुझे 1 महीने में 1 करोड़ पेंशन चाहिए। मेरा वीडियो देखियो, तुरंत 1 करोड़ मेरी पेंशन डालना, समझ में आई। इसे मजाक मत समझियो। 1 करोड़ खर्च भैया मेरा बहुत है, मैं बकरा मुर्गा खाने वाला, मेरा बहुत खर्च है, तो इसलिए मेरा खर्च पूरा नहीं हो रहा। जब तुम पब्लिक की मार रहे हो, हम गरीबों को नहीं छोड़ा, तो इसे मजाक नहीं है। 1 करोड़ डालना। अब रही उन लोगों की बात जो लोग हिंदुओं की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अरे सुअर के बच्चों, एक बात बताओ, हिंदू लड़की में क्या है? तुमसे हम कहना चाहते हैं, एक बात हमें धीरे से बताओ, हिंदू लड़की में क्या है? सिर्फ गर्मी के अलावा है। पहली बात, उसमें गर्मी है। दूसरी बात, उसमें कोई मज़ा नहीं है। तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी बिरादरी में क्या लड़कियां मर गई हैं? ना ही तुम मांदर चौदो दुनिया के हो, ना ही अल्लाह घर के हो। तुम्हें जो तो पता ही है, वो खाने वाले की औकात कुछ नहीं होती। और पता नहीं है, कोई कहता हम नहीं खाते, हम नहीं खाते हैं। आज तक किसी हिंदू ने ये कहा कि हम सूअर खाते हैं? किसी ने नहीं कहा, डंके की चोट पे। लेकिन इस वक्त दिल्ली के त्रिपुरा में सूअर पाले जा रहे हैं। अब सूअर क्यों पाले जा रहे हैं? तुम सूअर हो, तुम्हें दिखा दिखा के तभी सूअर पाले जा रहे हैं। सूअर हो इसीलिए। तो ऐसा है, मांदर चोदो, सुधर जाओ। जिन लड़कियों ने शादी करी है, उन्हें पता था कि मेरी जात है ना मेरा धर्म है, हम गंदगी खा के मर गए। और जिन मुसलमान लड़कियों ने शादी करी है, तो हम उन सुअरियों से एक ही बात कहते हैं, आने वाले टाइम में तुम्हारी तो आ गई, ऐसी आएगी कि पानी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मारेंगे तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाइयों को, सबसे पहले मारेंगे तुम्हारे माँ बाप और भाइयों को, कि माई चुदा के कि तुमने क्या सोच के पैदा करा, समझ में आई। और तुम सुअरों जो बात कर रहे हो, शादियाँ बंद करो, किसी की कोई औकात नहीं, अपनी जात अपनी बिरादरी में करो तो बड़ा अच्छा है। और सुधर जाओ। तो यहीं पर से कितनी भी पैसे वाली हो, कुछ भी हो, किसी ना करो, समझ में आई। तुम्हें हम आज समझा रहे हैं, अगली बार हम तुम्हें समझाएंगे नहीं। वक्त बदल चुका है, जो होना है वो तो होना ही है, समझ में आई। और तुम्हारी औकातें में नहीं है। तुम बतकों में साले सूअर के बच्चे इतने बड़े हो, तुम्हारी जात बिरादरी में मर गई, तुम्हारे लिए सब पता ही नहीं है क्या सोच के यार तुम लोग शादी करते हो। उन लड़कियों औरतों में है क्या? सिर्फ एक गर्मी के अलावा तुम्हारा जिस्म भी ख़राब होता है, तुम बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। धूप के अलावा तुमने ये देखा है कि हदीस में लिखा है कि क़यामत जब आएगी तो औरतों के चूतर जे भारी होंगे, जैसे सूअर के चूतर होते हैं। तो आज वो इस वक़्त हैं, क्यों हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ पढ़े लिखे। और एक बात उन लोगों से, देखो भाई, ये बात मेरे फ़ायदे की नहीं है, किसी की नहीं है। देखो, हर मुसलमान से ये हम बात कहते हैं कि जिस वक़्त मुझे जिस काम के लिए जहाँ भी पैसा चाहिए होगा, और जिससे हमने जितना मांगा वो मुसलमान मुझे दे दे तो भलाई है,
नहीं तो वरना हम तुम्हें जीने नहीं देंगे दुनिया के किसी कोने भी। समझ में आई? जिस मुसलमान से जितना मांगे उतना दे दे, नहीं तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे दुनिया के किसी कोने पे। आ गई मेरी बात समझ में? हर मुसलमान ध्यान रखते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे फिर।